हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपका 6th वीडियो चैप्टर 5 के लिए क्लास 7th प्यूपल्स पब्लिकेशन बुक चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखी थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी एसिड्स की। बेटा अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड्स का रिएक्शन होता है जब मेटल्स के साथ, तो क्या होता है। ठीक है, सो एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट। मेटल्स तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। मेटल्स मतलब क्या होते हैं? हिंदी में मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? हम हिंदी में मेटल्स को बोलते हैं धातु। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन है, स्टील तो खैर अलॉय है बेटा, आयरन है, एल्यूमिनियम है, एट्सेट्रा। तो जितने भी मेटल्स हैं जब एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो इनमें क्या प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और एक सॉल्ट, एक प्रकार का सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये लैबोरेटरी में यूज़ होता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट, एक लैबोरेटरी सॉल्ट है ये बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर आके 2 एटम्स बन जाएंगे क्लोरीन के, और मैग्नीशियम यहाँ पे 1 एटम ही रहेगा मैग्नीशियम का। ठीक है बेटा, जैसे कि आप मैथ्स में हम एज्यूम करते हैं किसी भी डिजिट के सामने कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है ऑलरेडी। ओके, सेम वैसे ही किसी भी एलिमेंट के यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 1 माना जाता है। ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बच्चों हमने यहाँ ये देखा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है, को हमने एक मेटल में मिक्स किया, मिलाया, तो क्या रिएक्शन निकला? उसमें से एक प्रकार का सॉल्ट बन गया, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बेटा 2 इक्वेशन, आपको पता है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स। यहाँ पर ये रिएक्टेंट होता है, ये भी रिएक्टेंट होता है, और इस तरह से साइन, ये एरो बनाया जाता है, और राइट हैंड साइड में आपको जो भी मिलता है वो रिएक्शन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है इसका मैं अलग से आपको एक वीडियो अच्छे से बना के सेंड करूँगी, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ये पूरी एक केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर जो है रिएक्शन हो रहा है और इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि यहाँ पर एक सॉल्ट बन रहा है। ये सारा लैबोरेटरी वर्क है बेटा। यदि आप स्कूल जा रहे होते तो आप लोगों को ये चीज़ एट द टाइम करके दिखाई जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट एसिड की हम बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में जब हमने जिंक मिलाया तो क्या बना? जिंक सल्फेट। ये केमिकल नेम, ये केमिकल फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ये मैग्नीशियम का सिंबल ये होता है, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम जिंक से मिला रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स, एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ। अब रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स भी एक तरह के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो एसिड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिली हुई होती है। तो एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सॉल्ट। तो जब हम एसिड्स का रिएक्शन करेंगे कार्बोनेट्स के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्ट। ओके, प्लस वाटर बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड इन अ केमिस्ट्री लैबोरेटरी। देखिए कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है आपके साइंस लैबोरेटरी में, और इसे सिलेंडर में फिलिंग भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आती है आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। चलिए अब थर्ड तरह का हम रिएक्शन देखेंगे एसिड का बेसिस के साथ।
तो जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है ये एसिड है, एसिड और बेस जब मिले तो सॉल्ट बना NaCl, ये वही सॉल्ट है जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वाटर बनता है। और इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आप आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया बच्चों आपको अच्छे से? तीनों तरह के रिएक्शन मैंने आपको बताए, एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन बताया, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन बताया और बेसिस के साथ भी आपको मैंने रिएक्शन बताया, ठीक है, किस तरह से रिएक्शन होता है और क्या इसकी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिड्स के क्या क्या यूजेस होते हैं? तो n नंबर ऑफ यूजेस होते हैं बेटा एसिड्स के, बहुत सारे यूजेस होते हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कवर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं ना, बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें बॉयल किया जाता है वाटर, तो उनके अंदर जो है एक लेयर स्टिक हो जाती है वाटर की, या जो भी सोल्यूशन उसमें बॉयल किया जा रहा है उसे साफ़ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी स्केलिंग्स, उसकी स्केल्स को, किसी भी गंदगी की स्केल्स को अलग करना, ठीक है, इस डी स्केलिंग। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को सिंक और सैनिटरी वेयर के लिए इस्तेमाल, आपके किचन की सिंक को साफ़ करने के लिए, आपके टॉयलेट्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, घर पर जो हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसके प्योरिफिकेशन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अप टिल देन थैंक यू।